तो आज हम लोग सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट पे बातचीत कर लेते हैं कि किसी सेट के इंटीरियर पॉइंट क्या है। तो इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड का बड़ा नजदीकी रिश्ता है ऑफ अ सेट। तो हमारे पास कोई एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। वो हमेशा ही लेंगे हम। लेट एस जो है वो नॉन एम्प्टी है और आर का सबसेट है। ठीक है। अब पॉइंट कोई पी मान लीजिए। पी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ। अब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि अच्छा इंटीरियर है, कुछ अंदर आने का ज्योमेट्रिकल सेंस आ रहा होगा कि अच्छा इसके अंदर है। तो अंदर होने के लिए बच्चों हमेशा आप ऐसे समझिए, ये कोई सेट है मान लो। तो कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट अगर है तो उसके चारों ओर एक ओपन सेट आना चाहिए। अब यहाँ ओपन सेट क्या हुआ? ओपन इंटरवल आना चाहिए, क्योंकि हम आर में बात कर रहे हैं अभी। ये तो जनरल बात हो जाएगी। इफ देयर एग्जिस्ट सम epsilon such that P belongs to P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन तक एक कोई ऐसा होगा और जो S के अंदर हो। तो आप सेंस समझिएगा, रियल लाइन में कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा कब? जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कम से कम एक ओपन इंटरवल मिल जाए और वो इंटरवल पूरा इसके अंदर हो। अगर ऐसा मिल पा रहा है तब वो इंटीरियर पॉइंट है। जैसे आप इसको समझिए, यहां पर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। रियल लाइन के एग्जांपल ले लेते हैं पहले। जैसे क्लोज इंटरवल 0 1, ये है 0, ये है 1। तो अब आप लोग इस इंटरवल का कोई बीच में कहीं पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज आपने ले लिया 1/7। ठीक है, एक जनरल ले लिया 0 से 1 के बीच में। अब 1/7 को कंटेन करने वाला कोई ओपन इंटरवल ढूंढ सकते हो जो 0 1 के अंदर ही हो। ये पॉसिबल है या नहीं है, सोचिएगा। पॉसिबिलिटी पे बात करनी है। यस सर। क्या एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढ सकते हैं बच्चों? आप सोचिए कि 1/7 माइनस एप्सिलॉन से 1/7 प्लस एप्सिलॉन तक का ओपन इंटरवल हो। अब जाहिर सी बात है ये 1/7 को कंटेन करेगा और ये पूरा का पूरा इंटरवल 0 1 के अंदर ही होना चाहिए। तो ऐसा एप्सिलॉन ढूंढ पाना संभव है या नहीं है, मैं बाकी लोगों से भी जानना चाहूंगा। है सर। तो जैसे 1/7 आपको लगता है कि 0 के पास है, तो आप 1/7 माइनस 0 दूरी जो हुई इनके बीच की, तो 1/7 ही हुई। इसका आधा कर लो भाई, तो 1/14। और कम करना है 1/21। और कम करना है 1/28। इस टाइप का कोई भी एक, जो भी मानना है इनको एप्सिलॉन मान लो। तो आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये तो बहुत चॉइस है हमारे पास, हम कर सकते हैं ऐसा। तो अगर एक एप्सिलॉन भी ऐसा संभव है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लास में लिमिट पॉइंट पे बात हुई थी। लिमिट पॉइंट में फॉर एवरी एप्सिलॉन था। ये कब कम से कम एक होना चाहिए और कब हर एक के लिए होना चाहिए, ये लाइन समझनी जरूरी है। लोगों को लगता है शुरू में कि हमें आ गया समझ में, लेकिन जब वो गहराई से अकेले बैठ के सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, अभी समझने में टाइम है। तो हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो उसको कंटेन करने के लिए एक कम से कम ऐसा इंटरवल मिल जाए जो एस के अंदर ही हो। तो 0 से 1 के बीच में जो पॉइंट्स हैं
वो तो आप समझ पा रहे होंगे, वैसे भी ज्योमेट्रिकली भी लगता होगा कि इंटीरियर है। अब आती है बात जीरो पे। तो बच्चों जीरो को कंटेन करने वाला जीरो माइनस एप्सिलॉन से जीरो प्लस एप्सिलॉन तक ले लिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या ये क्लोज इंटरवल जीरो वन के अंदर आएगा पूरा? नो सर। नहीं आएगा। एप्सिलॉन कुछ भी ले लूं, मतलब कितना ही छोटा लूं, तब भी ये नहीं आएगा। ये समझ में आया? एम्प्टी हो जाएगा वरना वो अगर एप्सिलॉन जीरो ले लेंगे तो। कोई भी एप्सिलॉन लीजिए, जीरो से लेफ्ट वाला तो छूट जाएगा ना बाहर, तो वो सबसेट में नहीं आ पाएगा। यस इससे सर। क्या समझ में आया हम लोगों को? जीरो इज नॉट नॉट इंटीरियर एन पॉइंट ऑफ अ सेट ए। इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस। इसी तरह से आपको समझ में आएगा कि वन भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। एक्चुअली ये दोनों बाउंड्री पॉइंट है बच्चों, बाकी इनके बीच के पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर इस आधार पर मैं ये सवाल पूछ लूं कि एस ओपन इंटरवल जीरो वन है, तो आप समझिएगा ओपन इंटरवल का मतलब उसमें जीरो और वन नहीं है, जो दिख रहे हैं वो नहीं है, उनके बीच के पॉइंट्स हैं। तो इसमें उनके बीच में आप कोई भी पॉइंट लीजिए, वो सभी इंटीरियर आएंगे। तो ओपन इंटरवल का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है। क्लोज इंटरवल का जो है बाउंड्री छोड़ के बाकी सब तो फिर ओपन ही बन गया वो, अगर जीरो और वन हटा देंगे तो उम्मीद है इंटीरियर का थोड़ा सेंस समझ में आया होगा आप लोगों को। तीसरा, अगर मैं सेट की जगह पर रेशनल नंबर का सेट ले लूं, कोई रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी रेशनल। तो मान लीजिए आर ले लिया मैंने, तो आर माइनस एप्सिलॉन से आर प्लस एप्सिलॉन तक मैंने कोई इंटरवल लिया है जिसमें आर है। ठीक हो गया। ये क्यू का सबसेट होगा, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों या नहीं लिख सकते, ये बताना है। नो नो सर। क्यों? सर सर बहुत उसके सारे बीच इरेशनल नंबर भी आएंगे। हाँ, क्योंकि इंटरवल जब आप लेंगे तो उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे, और इरेशनल भी आ जाएंगे तो वो क्यू का सबसेट तो हो ही नहीं सकता। इस बात से क्या समझ में आई फिर? लाइन इन जनरल समझ में क्या आया? आर इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा क्यों? हम्म। ठीक, कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी रेशनल नंबर, वो क्यू का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक। अच्छा, रेशनल की जगह इरेशनल ले लेते हैं, रूट टू ले लेते हैं। क्या ये क्यू का इंटीरियर पॉइंट हो पाएगा? रूट टू माइनस एप्सिलॉन से रूट टू प्लस एप्सिलॉन तक अगर मैं कोई इंटरवल बनाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो क्यू का सबसेट बन जाए? नहीं सर, अभी भी नहीं, क्योंकि क्यू कंप्लीट ही नहीं है। नहीं, कभी भी नहीं। तो आपने गौर किया कि रेशनल नंबर का सेट इंटीरियर पॉइंट के मामले में बड़ा गरीब है बेचारा। उसके पास एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। पॉइंट तो बहुत है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है बच्चों। जबकि आपने पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, मैंने लिमिट पॉइंट पढ़ाए थे, तो आपने देखा कि क्यू लिमिट पॉइंट के मामले में जरूरत से ज्यादा अमीर है। क्यू का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है, और क्यू के जो अपने पॉइंट नहीं है इरेशनल, वो भी क्यू के लिमिट पॉइंट है। मतलब लिमिट पॉइंट के मामले में जरूरत से ज्यादा अमीर है, और इंटीरियर के मामले में बेचारा जरूरत से ज्यादा गरीब है। एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं आया इसके अंदर। अच्छा, तो कुछ तो ऐसे हैं जो हर तरह से गरीब हैं। आप नेचुरल नंबर का सेट ले लो भाई, नेचुरल नंबर में एक भी लिमिट पॉइंट नहीं आया था।
अब बताओ नेचुरल नंबर के सेट में इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे? कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, मान लो 3 ले लिया, तो फिर 3 माइनस एप्सिलॉन से 3 प्लस एप्सिलॉन तक का अगर आप कोई इंटरवल लेंगे तो वो n का सबसेट होगा या नहीं होगा? आप ये बताओ। ऐसा लिखना ठीक है या गलत है? कोई और गलत स्टूडेंट है। बताइए इस बार। नहीं होगा सर। क्यों? सर क्योंकि वो जो एप्सिलॉन है वो तो उसमें मिलेगा ही नहीं। आप देखो इंटरवल n के अंदर आ ही नहीं सकता ना। नेचुरल नंबर में 1 है, 2 है, मतलब ये किस तरह का सेट है? डिस्क्रीट सेलेक्टेड, पहले 1 आया फिर 2 आया, मतलब कोई गैप, कंटिन्यूअस जोन नहीं आएगा। फिर 2 के बाद ढेर सारे इनफाइनाइट छोड़ के 3 आया, आप समझ रहे हैं? ऐसा सेट है n। तो ना तो इस बेचारे के पास कोई लिमिट पॉइंट था, ना ही इसके पास कोई इंटीरियर पॉइंट है। लो जी, ये दोनों तरह से गरीब आदमी है। ऐसा कोई गरीब सेट और बता सकते हो जिसका कोई ना तो लिमिट पॉइंट हो ना इंटीरियर पॉइंट आए? सोच सकते हैं आप लोग? सर इंटीजर का सेट। इवन नंबर का सेट। इंटीजर का सेट, वेरी गुड। अच्छा, कोई फाइनाइट सर सेट और लें तो? इवन नंबर का, वो भी हो जाएगा। हाँ, इंटीजर है, इवन है, वो तो ठीक है, उसी के सबसेट हो गए। और फाइनाइट सेट बेटा कोई भी ले लीजिए, उसका कभी कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं आएगा। फाइनाइट में तो इंटीरियर का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंटीरियर के लिए इंटरवल होना चाहिए, और इंटरवल बेटा हमेशा इनफाइनाइट सेट होगा। कोई भी इनफाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट का सबसेट कैसे हो सकता है? तो इसलिए फाइनाइट सेट में इंटीरियर का मतलब ही नहीं, फाइनाइट सेट में लिमिट पॉइंट का मतलब ही नहीं। तो फाइनाइट में तो चीजें बड़ी सीमित होती हैं। सारा जो असली खेल है वो इनफाइनाइट का है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि जो इंटरवल टाइप के हैं वो काफी रिच हैं इंटीरियर पॉइंट्स के मामले में, और जो डिस्क्रीट टाइप के सेट हैं वो काफी गरीब हैं। ठीक, तो ये तो हो गया इंटीरियर पॉइंट। तो अब उसके बाद नए पेज पे जाते हैं फिर। अगर किसी सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट निकाल लिए जाएं तो उसको इंटीरियर ऑफ एस कहते हैं। इंटीरियर ऑफ अ सेट एस, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इंटीरियर ऑफ एस। कई किताबों में ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस। तो किसी सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन। अलग अलग किताबों के सिंबल अलग अलग हैं, इसलिए हमेशा कोई अच्छी किताब पढ़ें तो पहले सिंबल्स पे ध्यान देते हैं शुरू में। ठीक हो गया, तो हमें समझ में आया इंटीरियर जो है किसी सेट के इंटीरियर का ये मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस। ठीक हो गया, तो अब यहां से हम ओपन सेट के बारे में बात कर सकते हैं। उम्मीद है इंटीरियर समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो ओपन सेट के बारे में अगर आप लोग बोलना चाहेंगे तो आप पहले आप ही बोल लो, कईयों ने पढ़ा तो है ही पहले। कोई स्टूडेंट, क्या किसको कहते हैं भाई ओपन सेट? Whose every point is interior point? हम्म, फिर वही ले लीजिए कि एस जो है वो आर का सबसेट है, मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। एस इज एन ओपन सेट if every point of S is an interior point.
क्या कोई और तरीका भी बताया था मैंने? ऐसे नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, एस अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो जाए, या एस का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। आप नेबरहुड पे जाइएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा, हाँ ठीक ही है, एक ही बात है। तो बच्चों ओपन के साथ एक बड़ी दिक्कत है, हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ओपन इंटरवल है और यहाँ से यहाँ तक है। ईमानदारी से कहें तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे बाउंड्री खींच ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं है कि ये ओपन इंटरवल की बाउंड्री में पॉइंट क्या है। हमें ये पता है कि इसमें जीरो नहीं है, जीरो से आगे का हर पॉइंट है, लेकिन जीरो से आगे आता क्या है दुनिया में ये तो बताना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कुछ बताने की कोशिश भी करेंगे कोई नंबर जीरो से आगे, तो फिर बात वही आएगी कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो ये मिस्टीरियस है, मतलब रहस्यात्मक। इसीलिए ओपन सेट पे काम करना ज्यादा शानदार है। क्लोज सेट में या क्लोज इंटरवल कह लीजिए, अभी क्लोज इंटरवल में उतना मजेदार नहीं होता बच्चों जितना ओपन इंटरवल में काम है। इसीलिए जब भी हम ज्यादा एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस ओपन सेट पे होता है। तो ओपन इंटरवल ओपन सेट हुआ ना? यस सर। अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं कि एस इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल 0 1 एंड ओपन इंटरवल 2 3, तो क्या मैं एस को ओपन इंटरवल बोल सकता हूं अब? यस सर। अब मैं नहीं बोल सकता। दो इंटरवल का इंटरवल हमेशा पूरा कनेक्टेड होता है, सिंगल पीस होता है, यहां से वहां तक पूरा एक होता है। ये दो टुकड़े हैं अलग अलग। अब इंटरवल नहीं कह सकते क्योंकि बीच में गैप हो गया है। तो इसीलिए हमने इंटरवल शब्द ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम ओपन सेट पे बात करते हैं। दो इंटरवल हैं, उनका यूनियन कर दिया आपने, तो अब वो अगर सिंगल पीस हो गया तो ठीक। भाई जैसे अगर आपने ऐसे लिख दिया ना, 0 से 5 तक है यूनियन, 3 से 8 तक है, तो इसको सिंगल पीस लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। यस सर, 0 से 8। 0 to 8 लिख दो। 0 to 8 लिख सकते हैं ना? तो ठीक है भाई, दो इंटरवल का यूनियन इंटरवल हो सकता है, लेकिन सिंगल पीस में आएगा ना वो। ऊपर वाला जो था वो डिस्कनेक्टेड हो रहा है बच्चों, वो सेपरेट हो रहे हैं। तो जब भी आप कहते हैं कि ये इंटरवल है, तो वो सिंगल पीस आना चाहिए। अगर वो सिंगल पीस में नहीं आ रहा है तो इंटरवल मत नहीं बोलेंगे, तो ऊपर वाले को इंटरवल नहीं बोलेंगे, नीचे वाला आ गया। तो दो इंटरवल का यूनियन इंटरवल होता है, अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, दो इंटरवल का इंटरसेक्शन, इन्हीं को ले लेते हैं। इंटरसेक्शन 3 8, रियल लाइन पर 0 है, 3 है, 5 है और 8 है। पहला 0 से 5 तक है ऐसे, दूसरा 3 से 8 तक है, ये ऐसे बनाते हैं। तो डबल लाइनें जहां है, ये आ गया। तो आप ओपन इंटरवल 3 to 5 कर सकते हैं। तो दो इंटरवल का इंटरसेक्शन इंटरवल आ गया। अब अगर आप 0 1 इंटरसेक्शन 2 3 करें तो क्या आएगा? 5. एम्प्टी सेट आएगा। ये इंटरवल हुआ या नहीं हुआ? फाइव, इसको इंटरवल माना जाए ना माना जाए? मानेंगे सर। अच्छा बच्चों, 1 1 इंटरवल लिख दिया मैंने, इसका मतलब सोचो तो, ओपन इंटरवल 1 to 1,
नल सेट, क्या हुआ ये? कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, Why? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, 1 और 1 के बीच से सारे, कोई मतलब नहीं है। तो A, A कोई जनरल पॉइंट लिख दिया, तो एम्प्टी सेट या फाई को हम ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। अच्छा, ठीक हो गया। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, यूजफुल चीजें हैं। लेकिन यार ये बताइए, यहाँ पर बता दूं, कोई सिंगलटन है, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी तरह का इंटरवल? Yes, sir. Close interval A to A. हाँ, वेरी गुड। सिंगलटन को हम क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट को ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एम्प्टी सेट का रोल टोपोलॉजी और बाकी जो बहुत सारी जो आ जाता है। कहने का मतलब है इस पूरी बातचीत से, इंटरवल वाला जो शब्द है ना, वो बेटा बहुत सीमित है। इंटरवल का यूनियन इंटरवल नहीं भी हो सकता, आपने देखा इंटरसेक्शन होता है जनरली। लेकिन हम इसीलिए ओपन सेट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ओपन सेट तो सभी है। ओपन सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन सेट पे बहुत सारी थ्योरम है। मैं सारा नहीं बता सकता, इतना टाइम नहीं है। आप लोग उस पे जाइए, रियलिटी किसी भी अच्छी किताब पे, मैंने बताया भी है कई बार। और ओपन सेट की प्रॉपर्टीज पढ़िए, ओपन सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन जरूर पढ़िए, आर्बिट्ररी यूनियन और आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन पे जरूर जाइए। कोई मुझे बता सकते हैं ओपन सेट का आर्बिट्ररी यूनियन क्या होता है? सर ओपन सेट होगा अगेन। ये प्रूफ करना। आर्बिट्ररी का मतलब कितने ले रहे हो, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में दो चॉइस हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल। हर सिचुएशन में ओपन सेट का आर्बिट्ररी यूनियन अगर आप लेते हैं तो वो हमेशा ओपन सेट आता है। लेकिन ओपन सेट का अगर आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो जरूरी नहीं है ओपन सेट हो। आप लोगों ने कोई एग्जाम्पल पढ़ा था ऐसा किसी ने? ऐसा पढ़ा था, ये ओपन सेट है, एन एन नेचुरल नंबर ले लें। अरे भाई, ये ओपन सेट है या नहीं है? है सर। S1 क्या आएगा? -1 to 1। -1 to 1। ओपन S2? इंटरवल -1 to 1। -half to half। हाँ, इस तरह से अगर मैं आप इंटरसेक्शन ले लूं इसका, SN n=1 to ∞, तो क्या आएगा? सर 0। 0 आ जाएगा, सही। हम्म। हम्म ओपन इंटरवल है बेटा। अच्छा सर, एम्प्टी सेट आएगा। क्लोज इंटरवल होते तो ठीक था, 0 से 0 के बीच में 0 आ जाता। ओपन इंटरवल आ रहा है और दोनों सीक्वेंस 0 की तरफ कन्वर्स कर रहे हैं, दोनों तरफ से रियल लाइन पे, ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। इस पे आप लोग देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ओपन सेट हो क्लोज सेट हो, क्योंकि मेरा काम अभी रियल नहीं पढ़ाना है, मैं जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बस चीजों को रिकॉल करा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ओपन सेट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। लिमिट पॉइंट आ गया, इंटीरियर आ गया, ओपन सेट आ गया। तो अब हम बात करते हैं क्लोजर पे, क्लोजर ऑफ अ सेट। क्लोजर ऑफ अ सेट, किसी सेट का क्लोजर क्या होता है? बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम कुछ ऑथर हैं, जैसे एक बड़े फेमस ऑथर हैं जेम्स मंकर्स। अब हम लोग मंकर्स कहते हैं, कई लोग मंकरेस कहते हैं, जिसको जो बोलना है बोलते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी टोपोलॉजी पे बहुत अच्छी बुक है, मतलब मैंने भी पढ़ी और मुझे बहुत पसंद आई।
इनका जो तरीका है, ओपन सेट हो नॉर्मली वो इस तरह से दिखा रहे होते हैं, और क्लोज सेट दिखाना हो तो इस टाइप का कोई पॉलीगन बना देते हैं। अरे लो, अच्छा नहीं बनाइए, समझ जाइए, कोई भी पॉलीगन तो वो हमेशा क्लोज सेट को पॉलीगन से दिखाते हैं, ओपन सेट को ऐसे दिखाए देते हैं, स्मूथ स्ट्रक्चर से। कोई भी, ये हो गया, ये ओपन मान लिया। अब ओपन का मतलब बाउंड्री नहीं है, तो उसके अंदर के हैं, बाउंड्री बनानी मजबूरी है। बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो फिर आप देखोगे कैसे उसको। ओपन सेट के साथ बाउंड्री बनानी पड़ती है, लेकिन ये कहना पड़ता है कि बाउंड्री लेना नहीं है, बाउंड्री के अंदर के पॉइंट लेने हैं। क्लोज सेट में पॉलीगन बना दो कोई। चलो ठीक। अब जो मतलब की बात समझानी है वो समझिएगा। मेरे पास कोई ये ओपन सेट है, ठीक है, इसको कंटेन करने वाला एक क्लोज सेट लिया मैंने, ये ले लिया साहब, इसको कंटेन कर रहा है। कोई और पॉलीगन लेता हूं, ये ले लिया। कोई और बना देता हूं, ये ले लिया। अरे बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूं मैं पॉलीगन। जितने मर्जी बनाने हैं आपको, सब बना लो। वो सारे क्लोज सेट जो इस ओपन सेट इस एस को कंटेन करते हैं। अभी ओपन पे बात करें, फिर एस का क्लोज भी हो सकता था, और एस हो सकता है नाइदर ओपन और क्लोज हो। ऐसे सेट भी हैं जो ना ओपन है ना क्लोज है। ये बताओ बच्चों, इसको क्या बोलोगे? लेफ्ट क्लोज, राइट ओपन इंटरवल। सर यस सर। सेमी क्लोज। नहीं, सेमी, नाइदर ओपन नॉर क्लोज। अच्छा ये बताओ, रेशनल नंबर का सेट कैसा है? क्या ये ओपन सेट है? नो सर। क्या ये क्लोज सेट है? तो बच्चों एक बड़ी वो सेट संख्या भी है नहीं है। सेट्स में जो ना तो ओपन है ना क्लोज है, ये ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना ओपन नहीं है तो क्लोज होगा, क्लोज नहीं है तो ओपन होगा ना। ऐसा भी हो सकता है कि ना तो ओपन हो और ना क्लोज हो। तो अब यहां पर समझिए, एस एट सेट है, एस को कंटेन करने वाले सारे क्लोज सेट आपने लिए, उनका इंटरसेक्शन ले लो सारे क्लोज सेट का। तो क्लोज सेट में आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन अगर आप लें क्लोज सेट का, तो वो क्लोज सेट होगा। जैसे ओपन में आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे तो ओपन होगा, तो क्लोज सेट में आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज ऑल्सो क्लोज। ये थ्योरम मैंने भी कई बार कराई होगी, और आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों मैं यहां पर कह रहा हूं कि कोई, अब इधर समझिएगा, कोई सेट एस है, उसको कंटेन करने वाले जितने क्लोज सेट हैं, एस को कंटेन करने वाले मतलब एस उन सब सारे क्लोज सेट में है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा, और इंटरसेक्शन विल बी ऑल्सो क्लोज सेट, क्योंकि आपने राइट साइड में लिखा है। तो अब यहां से आ जाएगा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट containing a set S। एस कैसा है? एस खाली आर का सबसेट है, आर एस के बारे में कुछ नहीं पता, बस नॉन एम्प्टी है। इज इट्स क्लोजर। तो क्लोजर ऑफ एस अगर आपको ढूंढना है तो इसका मतलब समझिए, किसी एस का स्मॉलेस्ट, फिर वही लाइन क्या लिखूं दोबारा, कि एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सेट जो होगा वो उसका क्लोजर हो। तो बच्चों अगर ये समझ में आया, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर एस ओपन इंटरवल 0 1 है, तो इसको कंटेन करने वाला जो सबसे छोटा अगर आपके पास होगा, जो जिसको आप क्लोजर कहते हैं, क्लोजर ऑफ एस,
और क्लोज इंटरवल 0 1 आएगा या नहीं, सोचिए। तो सबसे छोटा क्लोज सेट है जो इसको कंटेन करे एस को, तो इसका क्लोजर ये हो। यस सर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास एस ओपन क्लोज इंटरवल ही होता तो फिर इसका क्लोजर यही हो जाएगा खुद। यही हो जाएगा। तो ये एक क्लोज सेट की वो भी है कि इसका क्लोजर उसी के बराबर हो, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो किसी सेट का क्लोजर का मतलब उस सेट को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट। तो करना क्या है, आप कोई सेट है, ज्योमेट्रिकल सेंस समझिएगा। कोई सेट है, उसके चारों ओर बनाते रहिए जितने क्लोज सेट है सब, क्योंकि एस सब में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। और क्लोज सेट का इंटरसेक्शन हमेशा क्लोज सेट ही होता है, एंड दैट विल बी द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग एस। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्लोजर होता क्या है। क्लोजर मतलब मुझे लगता है एनक्लोजर से आया होगा शब्द, कई बार ऐसा महसूस होता है, जो एनक्लोज कर ले, उसको अपने अंदर कवर कर ले। तो किसी सेट का क्लोजर जो होगा वो हमेशा क्लोज सेट होगा, ध्यान रखिएगा। सेट कैसा है मतलब नहीं है, उसका क्लोजर क्लोज सेट होगा, और वो सबसे छोटा क्लोज सेट होगा जो एस को कंटेन करता है। तो बच्चों ये बताइए, मैं आप लोगों को क्लोजर समझा पाया या नहीं समझा पाया? Yes, sir. ठीक है, अगर यहां तक चीजें क्लियर हो गई तो इस मीटिंग को यहीं पर वो करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में मैं बोलजानो विरेस्टस थ्योरम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो जरूरी है हमारे लिए आगे को ये फाउंडेशन बनाते हुए, क्योंकि हमें फटाफट फटाफट आगे बढ़ना है इसमें। अगर आप लोगों को इसको और डिटेल से सीखना है तो फिर दिन में 11:30 बजे वाली क्लास में आया करिए कॉलेज में, वहां पर उसमें डिटेल में बात होती है।